गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। सो हेयर द क्लास मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हम यहाँ पे चैप्टर्स देखेंगे वो सभी बेटा किस पे बेस्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होंगे, उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी से ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ अ इक्वल राइट। और जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जो भी पीपल हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, सभी को इक्वल राइट दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कंटेंट देख लेते हैं बेटा, हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ। थर्ड इज़ social inequality. Fourth one is government effort to implement equality assured by constitution. And fifth one is civil right movement. And the last one is challenges of democracy. Now first topic is our element in democracy. अगर बेटा हम एक सिंपल वर्ड में डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूल बाय द कॉमन पीपल, यानी कि जो रूल है वो कॉमन पीपल के थ्रू जहाँ पर जिस गवर्नमेंट में होता है वहाँ उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। और एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डेमोक्रेसी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट आंसर देती है पीपल को। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे कोई भी पीपल गवर्नमेंट से, तो वो उनको आंसर देना ही होता है। और ये हमारे संविधान में प्रोविज़न दिया हुआ है। साथ में गवर्नमेंट में ये भी बताया गया है कि जो इस गवर्नमेंट में जो पावर होती है या फिर डिसीज़न जो लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है बेटा? पीपल्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो हमारा इसी के अंडर, और ये जितने भी पीपल्स होते हैं वो अपने जो भी उनको पार्टी में, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर उनको पसंद है तो वो अपनी मनमर्जी से वोट कर सकते हैं। और सभी के पास एक सिंगल राइट होता है वोट करने का। और ये प्रोसेस डायरेक्टली भी हो सकता है बेटा और नॉन डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें जो हमारे एमएलएज़ होते हैं वो किसके थ्रू उनके इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम यही बात करें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब कि जिन्हें हमने चुना है, जिन रिप्रेजेंटेटिव को, वही आगे गवर्नमेंट को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा इसमें, अब देखो कौन कौन सी ऐसे हमें वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है, जिसमें इंडिया है, अमेरिका है। अब 1860 में प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, उन्होंने यूएसए से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, जिसमें उन्होंने बताया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई है उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फ्रेंचाइज, रेगुलर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है बेटा। ये थिंग्स हम देखेंगे और कॉलेज एंड गवर्नमेंट के भी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? वोट देने का जो अधिकार है उसे ही फ्रेंचाइज कहा गया है।
जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है बेटा, उनमें क्या है, एक फ़िक्स एज डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो है वोटिंग एज 18 डिसाइड किया गया है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। दिस मीन्स दैट ऑल द सिटीज़न ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू वोट। जितने भी जो पीपल हैं जो 18+ है, जो अडल्ट हैं, उन्हें राइट टू वोट दिया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नो इंडियन सिटीज़न ऑफ voting age can be stopped from of voting on ground of race, religion and caste। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी पर्सन के साथ उसके रेस, उसके रिलीजन, उसके लैंग्वेज और कास्ट के बेसिस पे उसे अलग नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी क्या है, इक्वल है, सभी को इक्वल राइट वोटिंग का दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन का मतलब क्या है कि इंडिया में एक फ़िक्स टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट का, जिसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। लाइक अगर हम चीफ़ मिनिस्टर की बात करें तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर का डिसाइड किया गया है, और एवरी 6 ईयर के बाद वो चेंज होते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि सेम रिप्रेजेंटेटिव दोबारा से आए गवर्नमेंट में, तो वो उन्हें वोट देकर दोबारा से पावर में ला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर यही हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर की, तो उनका टाइम पीरियड कितना है बेटा, 5 ईयर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव अ सिमिलर व्यू। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा जिसमें क्या होता है, लोगों के सिमिलर व्यू होते हैं, और क्या होते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं, और उनका मेन जो एम होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्शन में जीतना, ये उनका मेन एम होता है। एंड द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट कॉल रूलिंग। और जो पार्टी जीत जाती है और सरकार चलाती है या सरकार बनाती है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारी सेंट्रल में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी। ठीक है। अपोजिशन कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है। इफ़ नो सिंगल पार्टी विन अ क्लियर मेजॉरिटी। अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से, बहुमत से नहीं जीत पाती है, एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है जिसमें क्या होता है कि हाफ या फिर मोर देन हाफ वोट एक सिंगल पार्टी को चाहिए ही होता है। अगर उसे ये वोट नहीं मिलता तो 2 पार्टी या फिर 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, जिससे क्या बोलते हैं बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसे गठबंधन की सरकार बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा इक्वलिटी बिफोर लॉ।